लग रही है ना मज़े की। बहुत ही मज़े की कढ़ाई तैयार हुई थी, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। तो आप भी इस तरह बना सकते हैं अपने घर में, कोई पैकेट की ज़रूरत नहीं है, बगैर पैकेट के आप ये कढ़ाई घर में बनाएं, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अस्सलाम वालेकुम, और कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखे, आमीन सुम आमीन। आज हम बना रहे हैं शादियों में बनने वाली बीफ मसाला कढ़ाई, वो भी घर के मसालों से तैयार करेंगे और बहुत ही ज़्यादा मज़े की तैयार होगी। तो चले देख लेते हैं इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। ये देखें, मैंने बीफ लिया है, ये देखें छोटी बोटियाँ मैंने इसकी कर ली हैं, और ये 1.25 किलो गोश्त है, ठीक है, हड्डी वाला गोश्त मैंने लिया है। तो ये 1.25 किलो और छोटी बोटियाँ कर ली हैं। ये देखें, मैंने 3 पाव टमाटर लिया जिसको मोटा मोटा कट कर लिया, क्योंकि मुझे ये पीसना है, ठीक है, पीस के टमाटर डालेंगे। और देखें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, आधी चम्मच कुटी मिर्चें, आधी चम्मच लाल मिर्चें ली हैं। तो चले अब मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी क्या चीज़ मैंने कितनी ली है, ठीक है। 1 कप ऑयल डालेंगे। ऑयल जो होता है ना कढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा ही जाता है, ठीक है। ये देखें, अब इसको ना बीफ डाल दिया है मैंने। बीफ को मैंने धो के पहले छन्नी पे रखा ताकि सारा पानी इसका निकल जाए, ठीक है। अब इसको हम ऑयल के साथ थोड़ा सा भून लेंगे, इसका कलर हमें चेंज करना है, ठीक है, बीफ का इतना हमें भूनना है। इसको थोड़ा भून लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये देखें, आप देख सकते हैं बीफ का कलर चेंज हो रहा है जैसे जैसे ये भुनता जा रहा है। ये देखें, ये देखें, जब इस तरह का हो जाए ना तो उसके बाद आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, जो कि मैंने 2 चम्मच लिया है, ठीक है। 2 चम्मच भर कर लेना है, क्योंकि 1.25 किलो बीफ है तो उसके लिए 2 चम्मच बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। नमक डाल देंगे इसके साथ, और अब फिर से इसकी भुनाई करनी है। जो थोड़ी बहुत स्मेल वगैरह आती है ना बीफ में, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है अगर हम इस तरह भुनाई करते हैं तो। इसी तरह थोड़ी तेज़ आंच करके और इसकी भुनाई करनी है। ये देखें, ये देखें, अब इसकी भुनाई हो गई है। तो अब इसमें जो मैंने मसाले लिए हैं वो डाल देते हैं और आपको बताती हूँ कितना लिया है। ये देखें, आधी चम्मच भरकर मैंने पिसा हुआ धनिया लिया था, आधी चम्मच ज़ीरा पाउडर लिया है, और आधी चम्मच कुटी हुई मिर्चें ली हैं मैंने, और आधी चम्मच ही मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, ठीक है। ये 4 मसाले मैंने लिए हैं, और नमक मैंने पहले डाल दिया, ठीक है। जो बाकी चीज़ें हैं वो हमें बाद में डालनी है। तो अभी बस हम इसको भून के थोड़ा और इसमें पानी डाल देंगे और गोश्त को हम गलाने के लिए रख देंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने गोश्त को कितना भुना है, इसका ऑयल देखें आप, अलग नज़र आ रहा है। आपने भी इसी तरह इसकी भुनाई करनी है, उसके बाद इसमें पानी डालना है, ठीक है। देखें, अब इसमें पानी डाल लेते हैं। 4 गिलास भरकर मैं इसमें पानी डालूँगी, मतलब 1 लीटर से थोड़ा ज़्यादा पानी होगा, ताकि हमारा ये बीफ है ना ये अच्छा सा गल जाए, ठीक है। चिकन में इतना पानी नहीं डालना होता है, चिकन का भी अपना पानी होता है, तो उसी में ही हमारा चिकन गल जाता है। बीफ हो गया, मटन हो गया, तो इसमें पानी हमें थोड़ा ज़्यादा ही डालना पड़ता है। मटन में फिर भी थोड़ा कम ही जाता है, इन बीफ में थोड़ा ज़्यादा ही डालना पड़ता है ताकि अच्छे से गोश्त गल जाए, ठीक है। ये देखें, अब मैंने पानी डाल के इसको रख दिया था आधे घंटे के लिए, और ये देखें, आप देख सकते हैं अब इसका ऑयल भी ऊपर आ रहा है। ये देखें, अब थोड़ा सा पानी इसमें रह गया है। ये देखें, बस इसकी हम भुनाई करेंगे, उसमें ये पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें हम टमाटर का जो मैंने पेस्ट बना लिया वो डाल देंगे। टमाटर का पेस्ट मैंने इसलिए बनाया है कि मोटे मोटे से टमाटर होते हैं ना, वो फिर अच्छे नहीं लगते दिखने में, और आप इस तरह बनाएंगे ना कढ़ाई तो बहुत ही मज़े का मसाला इसका लगेगा, जैसे कि आप शादियों में खाते हैं ना, बिल्कुल भी टमाटर नहीं नज़र आते। बीफ की कढ़ाई हो या मटन की, तो सेम वही टेस्ट आपको मिलेगा इससे। ये देखें, अब इसमें थोड़ी अदरक डाल देंगे। ये देखिए, मैंने लंबाई में कट की हुई है, थोड़ी डाल के इसको मिक्स करके फिर से 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। ये देखिए,
मिक्स करेंगे इसको और 10 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे। चलिए अब इसको ढक देते हैं 10 मिनट के लिए। चेक कर लेते हैं 10 मिनट हो गए हैं। ये देखें आप, ये देखें ऑयल भी सारा ऊपर आ गया है। और ये कसूरी मेथी डालते हैं ना तो उससे फ़ौरन से ऑयल ऊपर आ जाता है। ये देखें, अब फिर से इसकी भुनाई करनी है। और अब इसमें मैं डालूँगी एंड में थोड़ी सी काली मिर्चें। इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है कढ़ाई में। तो आप जब बनाएं तो एंड में ही डालें, पहले हम डाल देंगे ना तो कढ़ाई का कलर भी ख़राब हो जाता है और ना टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं आता है। देखें, बस अब इसकी भुनाई हमें करनी है। अब हरी मिर्चें कट करके डाल देंगे इसमें। ये देखें, मैंने हरी मिर्चें ले ली थी। अब एक हरी मिर्ची में से 2 पीस करके और इसमें साथ के साथ डालते रहेंगे। अगर पहले से कट कर देते तो इसके बीज जो है ना वो काले पड़ जाते हैं, इसलिए साथ के साथ ही हम जब भुनाई करनी है जब भी कट करके डालेंगे। और धनिया डाल दिया है मैंने 1 चम्मच भरकर, धोकर रखा था वो डाल दिया है। अब इसको फिर से मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। ये देखें सारा ऑयल इसका बाहर आ गया है निकल के, ये देखें। और मसाला भी आप इसका देख सकते हैं, कितनी मज़े की कढ़ाई लग रही है। कलर भी देखें कितना अच्छा आया है। जब आप ये बनाएंगे खाएंगे ना तो आपको बिल्कुल ही वही टेस्ट लगेगा जो कि आप शादियों में खाते हैं और सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। चले रख देते हैं 5 मिनट के लिए ढककर इसको। ये देखें 5 मिनट हो गए हैं और ये मज़ेदार सी शादियों वाली हमारी कढ़ाई तैयार हो गई है, बीफ कढ़ाई। चले अब थोड़ा मिक्स करते हैं और इसको निकालते हैं डिश में और फिर दिखाते हैं आपको इसकी फाइनल लुक। ये देखें, ये देखें, लग रही है ना मज़े की। बहुत ही मज़े की कढ़ाई तैयार हुई थी, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। तो आप भी इस तरह बना सकते हैं अपने घर में, कोई पैकेट की ज़रूरत नहीं है। बगैर पैकेट के आप ये कढ़ाई घर में बनाएं, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आज की रेसिपी हमारी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चले चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फिर लौट के आऊँगी इसी तरह आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।